हे गाइस, आज हम करने वाले हैं मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस। ठीक है, कल हमने करा था मोशन इन 1 डायमेंशन। सो ये क्या होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन? ये डायमेंशंस क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर करा चुकी हूँ। सो मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस मतलब कि ये वाले जो डायमेंशंस हैं एंड ये वाले, ठीक है। अभी सिर्फ फिगर से बताऊंगी। ये 2 डायमेंशंस हैं, 1 and 2, ये 3, 1 2 and 3, ये 3 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, सो हमने इसको पढ़ने से पहले मतलब इसमें जो सबसे पहले पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं आपके स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी थी कल, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर में आपको जो है वो मैग्नीट्यूड गिवन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ठीक है, आपको जैसे वैल्यू गिवन है, आपको 30 किलोमीटर जो है मूव करना है, या एक बस को 20 किलोमीटर मूव करना है। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके की जो है आपको कोई भी वैल्यू गिवन होगी, कोई भी मैग्नीट्यूड गिवन होगा। सो वेक्टर क्वांटिटी में आपके मैग्नीट्यूड के साथ में आपको डायरेक्शन गिवन होती है। इस स्केलर में डायरेक्शन गिवन नहीं होती है, वेक्टर में आपके मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन गिवन होती है। लाइक आपको 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव करना है, 40 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव करना है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन भी गिवन होगी। उसके बाद में इसमें आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो कि हम पढ़ेंगे। इसाक न्यूटन ने, ठीक है, इसाक न्यूटन ने ये लॉज दिए हैं। तो याद रखना, इसाक न्यूटन ने ये लॉज दिए हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। हर वो चीज़ जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है वो मोशन में रहेगी तब तक जब तक कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करते। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है वो मोशन में रहेगी तब तक जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। सो ये बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देख ली जाए तो लाइक आप रन कर रहे हो, ठीक है, आप रन कर रहे हो, आप क्या ग्रेजुअली रुकते हो ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता रुकते हो, जगदम से नहीं रुक जाते हो, सडनली नहीं। इतनी आप जो आपकी 2 किलोमीटर पर 3 आवर्स की स्पीड अगर आप चल रहे हो, या पर आवर आप जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा कर रहे हो, तो उसमें आप सडनली नहीं रुकोगे ना, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रुकते हो। ठीक है, सडन नहीं रुकते हो। सो उस तरीके का जो है मोशन, मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर उस रेस्ट में है वो रेस्ट में तब तक, अगर नोटबुक रखी हुई है टेबल पे वो तब तक वैसे ही टेबल पे रहेगी जब तक कोई उसको उठाएगा नहीं। उठाने के लिए उस पर मतलब कोई फोर्स लगी ना। सो ये एग्जांपल हो गई। उसके बाद में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इसी को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। एंड बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है फोर्स के रिलेटेड, जैसे फोर्स जो है वो न्यूटन के कौन से लॉ के साथ रिलेट करती है। सो फोर्स जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ रिलेट करती है। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसकी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ की। जैसे आप कभी बस में खड़े हो, बस रुकती है या सडनली चलना स्टार्ट होती है, तो आप में जो मूवमेंट होती है, आप आगे की तरफ फॉल करते हो या पीछे की तरफ, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ठीक है, इस तरीके का। या फिर एक ट्री से जो है वो लीव्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप एक पेड़ को शेक करो अच्छे से, उसके जो लीव्स होंगे वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, आप शेक कर रहे हो, फोर्स लग रही है, लीव्स गिर रहे हैं। ठीक है, उसमें मूवमेंट होने लगी है, वो चेंज कर रहा है। अगर वो रेस्ट में था तो वो अभी गिर रहे हैं तो वो मोशन में हो गया है। सो उसके बाद में ये कुछ एग्जाम्पल्स थी इसकी। उसके बाद में आपका आ जाता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो भी आपने फोर्स अप्लाई की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं पहले, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है ना, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। सो
अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब अभी मास में तो चलो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तब भी मास में चेंज आएगा, अगर मोमेंटम में चेंज आएगा, अगर मास में चेंज आ रहा है तब भी मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम मान लीजिए आपका है, आपका मोमेंटम कब चेंज होता है, जब आपके मास में, अगर ये मास आपका 2 है मल्टीप्लाई ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन अगर मास में कोई चेंज आ रहा है, मास 4 हो गया, तब भी तो जो है मोमेंटम में चेंज आएगा, या फिर वेलोसिटी में जो है चेंज आ जाता है तब भी मोमेंटम में चेंज आएगा। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि जो रेट है चेंज होने का मोमेंटम का, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स, जो उस पर फोर्स लगाई जा रही है कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है, वो सब उस पर डिपेंड है। उसके बाद में आता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। उसके बाद में आपका आ जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब जो आप एक्शन करोगे उसका उतना और ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आपको मिल जाएगा। जो भी एक्शन आप करोगे उसका ऑपोजिट रिएक्शन आपको मिल जाएगा। सो लाइक आप पेड़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पेड़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको शेक करने के लिए, उसके लीव्स गिर रहे हैं, उसका आपको क्या इक्वल वो मिल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। सो लीनियर मोमेंटम जो होगा ये प्रोडक्ट होता है मास और लीनियर वेलोसिटी का, उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। सो इसका जो है इसको हम लिखते हैं स्मॉल p इक्वल्स टू एम वी, क्योंकि मोमेंटम को डिनोट करते हैं स्मॉल p से, m को, मास को करते हैं स्मॉल n से, एंड v को करते हैं, वेलोसिटी को करते हैं v से। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि मास तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मास में कोई डायरेक्शन थोड़ी ना गिवन होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, 4 kg 5 kg 6 kg इस तरीके से, ठीक है। सो वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन गिवन होती है, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम बोल सकते हैं, मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों ही है। अगर हमें मैग्नीट्यूड दिया होगा 4 kg और वेलोसिटी में हमें दिया हुआ है कि नॉर्थ की तरफ चलना है, तो मोमेंटम भी तो नॉर्थ की तरफ चलेगा, ठीक है। सो मोमेंटम जो है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो जो मतलब मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, वो होगी वेलोसिटी की, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अब आता है आपके पास इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है ये इसको बोल सकते हैं हम शॉर्ट, मतलब कोई फोर्स किसी पे अप्लाई करना, किसी भी चीज़ पे किसी फोर्स को अप्लाई करना एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लाइक आप कोई नेल जो है वुडन ब्लॉक या वुडन की कोई भी चीज़ है लकड़ी की, उसमें आप एक नेल को जो है वो कर रहे हो, हैमर कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें एक शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लग रही है, एक शॉर्ट टाइम के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको 2 बार 4 बार मारोगे तो वो जो है वुडन ब्लॉक के अंदर चला ही जाएगा, ठीक है। सो वहाँ पे नेल वो लग गया। उसके बाद में आपकी, अगर हम कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपकी टेबल टेनिस पे जैसे कोई गेम वगैरह चल रही है, लाइक ठीक है, टेबल टेनिस आप मैच चल रहा है कोई भी, तो जैसे ही वो आपके रॉकेट के साथ में बॉल टच होता है, वहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। बिल्कुल एकदम से बॉल आती है, देन हिट करते हो आप उसको, तो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स वहाँ पे लगती है, तो उस फोर्स को बोलेंगे इम्पल्स, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट होगा उस फोर्स का उसको बोलेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होती है, फोर्स इनटू dt, ठीक है। सो इम्पल्स जो होती है ये किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज होता है ना, वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद में जो इसके यूनिट हैं वो है न्यूटन्स पर सेकेंड, और इसकी कुछ एग्जांपल्स लाइक अ क्रिकेट प्लेयर ड्रॉ हिज हैंड बैक वाइल कैचिंग। अगर आप बॉल कैच कर रहे हैं, क्रिकेटर जो है वो बॉल, मतलब जो प्लेयर होगा वो बॉल कैच कर रहा है, तो क्या करता है,
अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? कि बॉल जो जब उसके हाथ में आए तो उसको लगे ना, ज़्यादा हिट नहीं करे, इसकी वजह से। सेकेंड जैसे है, अ पर्सन जंपिंग ऑन अ हार्ड सीमेंट फ्लोर रिसीविंग मोर इंजरीज दैट अ पर्सन जंपिंग और ऑन मड्डी और सैंडी फ्लोर। अगर एक आदमी जो है वो मड में उछल रहा है और दूसरा वाला जो है सीमेंट फ्लोर पे उछल रहा है, ज़्यादा जंप कर रहा है, तो ज़्यादा इंजरी किसको होगी? सीमेंट वाले को होगी, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड है ना, इसकी वजह से। सो यहाँ पे एक नोट है, वो नोट क्या है कि इनर्शिया जो है वो मास के बराबर होता है फर्स्ट। एंड न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ है ना, उसको सेकेंड लॉ से डिराइव किया गया है। इसीलिए जो सेकेंड लॉ है वो मोस्ट फंडामेंटल लॉ है इन तीनों लॉज में से। जो है अगर क्वेश्चन आपको आए कि मोस्ट फंडामेंटल लॉ कौन सा है, तो वो है लॉ और सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ जो ज़्यादा फंडामेंटल है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड जो लॉ जो है वो सेकेंड लॉ से डिराइव किया गया है। ठीक है, सो आज की ये वीडियो थी हमारी, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।